स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और हम आज आपके लिए एक नई सूचना लाए हैं जिसमें कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि 90 सीनियर अधिवक्ताओं की लिस्ट है और जो कि पहले अधिवक्ता थे और अब जाके सीनियर अधिवक्ता के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। उनमें से 5 महिला अधिवक्ता भी हैं जो एज ए सीनियर अधिवक्ता के रूप में सूची में शामिल हैं। तो 90 अधिवक्ताओं की लिस्ट में 5 महिला अधिवक्ता है जो कि एज ए सीनियर अधिवक्ता के रूप में अब जानी जाएंगी। और उनका नाम जो है, पहला जो है देखा जाए तो अलका वर्मा जी हैं, दूसरा देखा जाए तो अनिता त्रिपाठी जी हैं, तीसरा अर्चना सिंह जी हैं और चौथा जो है आरती राजे जी हैं, पांचवा जो है बुशरा मरियम जी हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था जो कि इनको ये उपाधि मिली है सीनियर अधिवक्ता की। बहुत ही कम लोगों को सीनियर अधिवक्ता की उपाधि मिल पाती है। हाई कोर्ट में तो न जाने कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट सीनियर अधिवक्ता बनना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। अब हम बात करेंगे कि सीनियर अधिवक्ता होता कौन है, ये इसका प्रोविज़न कहाँ है सीनियर अधिवक्ता का। सीनियर जूनियर, क्या जूनियर अधिवक्ता भी होते हैं? तो आइए देखते हैं कि हु इज सीनियर एडवोकेट। और देखा जाए तो ये प्रोविज़न है कहाँ, सीनियर एडवोकेट कहाँ डिफाइन किया गया है। तो देखा जाए तो सेक्शन 16 में एडवोकेट एक्ट के 1961 में ये डिफाइन किया गया है कि सीनियर अधिवक्ता होता कौन है और क्या जूनियर अधिवक्ता भी होते हैं, जो कि हम लोग अपने मन का भ्रम पाल के रखे हैं कि ये सीनियर है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 16 क्या कहता है। तो सेक्शन 16 में देखा जाए तो ये है कि सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट, ये इसका टाइटल नेम है सेक्शन 16 का। देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ एडवोकेट, नेमली सीनियर एडवोकेट एंड अदर एडवोकेट। अब देखा जाए तो इसमें सीनियर एडवोकेट ओनली है और एक अदर एडवोकेट है। जूनियर एडवोकेट कहीं है ही नहीं, और कहा जाए तो जूनियर होता ही नहीं कोई। जूनियर कौन है? सभी ने लॉ किया है, सभी ने LLB किया है, सभी कानून पढ़े हैं, तो जूनियर यहाँ कौन है? जूनियर कोई नहीं है, यहाँ सभी लोग सीखने आते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो सीनियर की जो है परिभाषा क्या दिया है, डिफाइन कैसे किया गया है। एन एडवोकेट में विद हिज कंसेंट बाय डिजाइनेटेड एज ए सीनियर एडवोकेट इफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन डेट बाय वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी। सीनियर अधिवक्ता वो है जिसके कार्य में कुछ विशेषता हो, जिसके कानून की ज़्यादा जानकारी हो, लॉ की ज़्यादा जानकारी हो, और उसका प्रोफेशनल भी अच्छा हो, किसी भी बहस को, आर्गुमेंट को अच्छे से रखता हो, सामने रखता हो, समझ में आ जाता हो। अधिवक्ता तो बहुत सारे हैं, नॉलेज भी बहुत अधिवक्ताओं का है, बट सही से बहस नहीं कर पाते हैं, सही से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो उनकी जो है वो प्रोफेशनल जो है बहस करने के तरीका को भी देखा जाता है कि कितना अच्छा ये इनका एबिलिटी है एंड उनका वर्च्यू क्या है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ओपिनियन है तो वर्च्यू ऑफ हिज एबिलिटी भी उनकी देखी जाएगी। स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन लॉ, स्पेशल नॉलेज भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी हो उनको अच्छा खासा। बहुत लोग होते हैं कि 40 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं बट कुछ बेसिक चीज़ें पता ही नहीं होती है। 40 साल प्रैक्टिस कर लेते हैं बट सिविल में CPC का कोई आर्डर ही पता नहीं। 40 साल प्रैक्टिस कर लिए बट CRPC में कितने सेक्शन है पता नहीं। हालांकि अब तो BNS हो गया है, BNS हो गया है, सभी लोग कंफ्यूज हो गए हैं, सीनियर हो या जूनियर हो। पर फिर भी एक लिटरली देखा जाए तो ये होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, इस एक्सपीरियंस ला होना चाहिए। वो डिज़र्व करता है, ये डिस्टिंक्शन डिज़र्व करता है सीनियर एडवोकेट का। और हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं लोअर कोर्ट में भी लोग सीनियर जूनियर बने रहते हैं, जहाँ की लोअर कोर्ट में सीनियर जूनियर का प्रोविज़न है ही नहीं।
ये सीनियर जूनियर का परंपरा जो चलता है, सीनियर जूनियर का जो है कि सिस्टम चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है और हाई कोर्ट में चलता है, क्योंकि वहाँ विद्वान लोग बैठे हैं। और लोअर कोर्ट में तो सभी लोग सीखने आते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट तो खुद प्राइमरी स्कूल की तरह होता है, सभी लोग ABCD सीखने आते हैं यहाँ पे। तो हाँ, सीनियर जूनियर की कहाँ बात हो गई। और सीनियर जूनियर की बात किया भी जाता है यदि कहीं प्रोविज़न होता तो, बट प्रोविज़न ही नहीं है। ये ओनली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही चला, ये सिस्टम चलता है सीनियर जूनियर का। और एक और जानकारी है कि सीनियर अधिवक्ता जो होते हैं वो अपने केस में वकालतनामा फाइल नहीं करते हैं। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वकालतनामा उनका नहीं लगा होता है फाइल में, क्योंकि वो सीनियर अधिवक्ता हैं, उनका लिस्ट में नाम है। बिना वकालतनामे के ही ये एडवोकेसी कर सकते हैं। आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट, एनी ट्रिब्यूनल, एनी कोर्ट, ये कर सकते हैं। नॉट एनी प्रोहिबिटेड बाय लॉ दैट वकालतनामा इज फाइल नेसेसरी दैट इन द बिफोर कोर्ट। ये भी एक स्पेशल बात है। तो ये एबिलिटी जो रखता है वो सीनियर अधिवक्ता कहलाता है, उन्हें सीनियर अधिवक्ता के लिस्ट में शामिल किया जाता है। यदि आपसे कोई कहता है कि हम सीनियर अधिवक्ता हैं, हम 20 साल एक्सपीरियंस किए हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट है सीनियर अधिवक्ता का, ये भी एक सवाल उठ जाता है। तो ये समस्या है। अब देखा जाए तो और भी अन्य बातें सेक्शन 16 में बताई गई हैं, जिसको आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। बट लिटरली देखा जाए तो यही एक उसका परिमाण है देखने का कि सीनियर कौन है, अदर एडवोकेट्स कौन होते हैं। जो अदर एडवोकेट्स होते हैं वही आगे चल के सीनियर एडवोकेट बन जाते हैं। यही है, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज इसके पास है, एक्सपीरियंस है इन द लॉ, डिजर्विंग सच डिस्टिंक्शन एज ए सीनियर और अदर एडवोकेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे भी आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो थैंक यू। आपको सभी लोगों को, आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, जिससे कि मुझे इंस्पायरेशन मिलता रहे।